खुदावंद यीशु मसीह के नाम में सबको सलाम। ये तस्वीर हमें कुछ सिखा रही है। अब इसको गौर से देखिएगा। इब्लीस शुरू से ही इंसान को गुमराह करता आया है। शुरू से ही, जब से इंसान पैदा हुआ, जब से इंसान को खुदा ने बनाया, पहली क्रिएशन आदम से लेकर आज तक, और जब तक इसका अंत नहीं हो जाता, जब तक इसकी तबाही नहीं हो जाती, जब तक इसको हमेशा की आग में नहीं डाला जाता, तब तक ये यही काम करता रहेगा। ये इंसान को क्या कह रहा है? आई नो योर पास्ट। बहुत दफा इब्लीस इंसान को उसकी पुरानी की गई गलतियों, गुनाहों को याद दिलाता रहता है। बहुत दफा जब भी इंसान कोई नेकी करना चाहता है, जब खुदा के पीछे चलना चाहता है या खुदा को कबूल करता है, अपने गुनाहों को तर्क करता है और अपनी पुरानी जिंदगी से बाहर आने की कोशिश करता है, तो इब्लीस उसको कहता है कि ये तेरी पुरानी जिंदगी है जिसको तू भूल नहीं सकता। बार बार उसके सामने वो चीजें लेकर आता है ताकि उसको अपने अंदर बेइज्जती महसूस होती रहे और वो खुदा की खिदमत ना कर पाए। मगर खुदा का कलाम हमें मुआफ करता है, खुदा की बातें हमें मुआफ करती हैं, खुदा का रहम हमें मुआफ करता है। मगर क्योंकि इब्लीस को तकलीफ है कि ये जो रूह पहले बर्बाद थी अब क्यों बच रही है, अब क्यों रिहाई पा रही है, अब क्यों मेरे चुंगल से छूट रही है, तो उसको इन बातों की तकलीफ होती है। इसलिए वो बार बार जताता है कि तूने ज़नाकारी की, तूने गाली गलौज किया, तू शराब पी रहा था, तू हरामकारी करता था, तू बुत परस्ती करता था, तू जादूगरी करता था, तू अपने आप को अब तब्दील क्यों कर रहा है? तुझे पता नहीं कि तू पहले कैसा था? खुदा के बहुत से खादमीन दुनिया में जो पहले गुनाहगार थे, वो अपने गुनाहों को तर्क करके आज वो खादम बने हैं। पहले वो गुनाहगार थे, पहले वो बुरा बोलते थे, पहले वो किसी का बुरा चाहते थे, उन्होंने बहुत से गुनाह और बदियां की, मगर जब उन्होंने खुदावंद को कबूल कर लिया, अपनी जिंदगी खुदावंद को दे दी, तो उनके पास्ट को उन्होंने पीछे छोड़ दिया और फ्यूचर उनका खुदावंद के फजल से बहुत ही खूबसूरत बन गया और उन्होंने हमेशा के लिए अपने खुदा के साथ अपना रिलेशन बना लिया और इब्लीस को हमेशा के लिए तर्क किया और छोड़ दिया। सो ये बातें इब्लीस को पसंद नहीं है। आज भी छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, उनको जो इब्लीस है ये इनको यही जताता रहता है कि तुम पहले गलत थे, तुम किस तरह खुदा को कबूल कर सकते हो, तुम तो बहुत ज्यादा गुनाहगार हो, तुम तो नशा करते हो, तुम तो बुरे हो, तुम क्यों खुदा की तरफ मुड़ रहे हो, तुम इस लायक ही नहीं हो। बहुत से लोग ये सोच कर अपने आप को खुदा से दूर कर लेते हैं कि नहीं, मैं खुदा के लायक नहीं। आपको याद होगा कि एक दफा पतरस ने भी यही बात बोली थी कि आए खुदा तू यहाँ से चला जा, आए उस्ताद तू यहाँ से चला जा, मैं तेरे लायक नहीं हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं बच सकूं, मैं इस लायक नहीं हूँ कि तेरे हुजूर में खड़ा हो सकूं, तेरे साथ चल सकूं, तेरे हुक्म को मान सकूं। तो इब्लीस हमेशा से गुमराह करता आया है, बुरी बात को अच्छा और अच्छी बात को बुरा पेश करके, जो उसका शुरू से शेवा है, जो उसका शुरू से तरीकाकार है, वो ये इसको इस्तेमाल करता है और लोगों को गुमराह करता है। नहीं चाहता कि लोग हमेशा की जिंदगी में शामिल हो सकें, वो यीशु के पीछे चलें, ये उसको पसंद नहीं है। लोग अपनी जानों को, अपनी रूहों को बचा लें, ये उसको पसंद नहीं है। फिर वो मुख्तलिफ तरीकों से गुमराह करने की कोशिश करता है और ये भी उसका एक गुमराह करने का तरीका है कि वो इंसान को ये जताता है बार बार कि तू गुनाहगार था, पहले तू गुनाहगार था, अब तो किन चक्रों में पड़ गया है, तो किस तरह बच सकता है, तो इस लायक ही नहीं है। मगर खुदा का कलाम जिंदगी बख्श है और वो जिंदगी बख्शता है। सो हमें खुदावंद के पीछे चलना है हर सूरत। बेशक हमसे गुनाह और खताएं हो जाती हैं, मगर खुदा हमें छोड़ता नहीं है। खुदा की हर मुमकिन कोशिश होती है कि हमारी जान बच जाए, क्योंकि खुदावंद उस आग को जिसको उसने बनाया है इब्लीस के लिए और इसके साथियों के लिए, जो गिराए हुए फरिश्ते हैं, वो खुदावंद जानता है कि उस जगह पर कितनी भयानक मौत है और इंसान ना मरता है ना जीता है, हमेशा अब्दुल्लाबाद तड़पता रहता है। सो इसलिए खुदा हमें बचाना चाहता है। और अगर कोई मेरा बहन भाई, मसीही बहन भाई या कोई भी हमेशा की जिंदगी पाना चाहता है, तो यीशु मसीह को कबूल करे और अपने गुनाहों को तर्क करे, अपने गुनाहों का इकरार करके उनको तर्क करे और अपनी सारी जिंदगी, जो आने वाले दिन, महीने, साल और दहाइयां बाकी रह गई हैं, वो खुदावंद के साथ गुजारे। जरा भी शक ना करे कि खुदावंद आपको रद्द कर देगा, खुदावंद आपको पसंद नहीं करेगा। आप फैसला करें कि हमने खुदावंद के साथ चलना है और अगली जिंदगी हमने खुदावंद यीशु मसीह को देनी है, तो आपको खुदावंद कबूल करेगा। इब्लीस की इसकी बात सुनने की जरूरत नहीं है। ये शुरू से गुमराह करता आया है, लोगों को गुमराह करता है और करता रहेगा, क्योंकि इसको लागतबाजी है खुदावंद यीशु मसीह से। ये उसको हर तरह से बेइज्जत करना चाहता है, ये उसके लोगों को गुमराह करके बर्बाद करना चाहता है। जिनसे यीशु मसीह प्यार करता है, ये उनका दुश्मन है। सो इसलिए इसके चक्कर में बिल्कुल ना पड़े और अपने खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएं, क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ यीशु ही निजात दहिंदा है, क्योंकि वो जिंदा है और जो जिंदा है उसके अलावा हमें किसी और पर ईमान लाने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए जिंदा खुदावंद ही काफी है।
खुदावंद आपको बचने का और हमेशा की जिंदगी पाने का मौका दे। आमीन आमीन।